अगर जीवन में सुख कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं और आपके जीवन में हमेशा दुख ही दुख आपको मिलते हैं, चाहे आपसे जुड़े लोग आपको दुख देते हो या फिर आपका शरीर आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से आपको दुखी रखता है, कोई परेशानी, जीवन में सुखों की मात्रा कम हो और दुखों की मात्रा ज़्यादा हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको किस ग्रह का उपाय करना चाहिए। ये दुखों की मात्रा कैसे पहचानी जाए और ये दुखों का उपाय कैसे किया जाए, यही चर्चा मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो दुख होते हैं ये कई तरह के होते हैं। कुछ दुख छोटे मोटे होते हैं जिनसे कि हम पार निकल जाते हैं क्योंकि प्रभु की शक्ति हमारे साथ रहती है। पर कहीं ना कहीं जीवन में कुछ बड़े दुख भी आते हैं। बड़े दुख और इनका कारण क्या है, यही हम समझेंगे। सबसे पहले हम अपने शरीर के दुखों से निपट लें, फिर हम दुनियादारी के दुखों से निपट सकते हैं, क्योंकि शरीर के दुख ही इंसान के सबसे बड़े दुख कहलाते हैं। अगर आपकी काया ही रोगी है तो कोई जीवन का अर्थ नहीं रह जाता। इसी तरीके से आपका शरीर अगर कहीं से भी परेशान है तो आप हमेशा जीवन में दुखी रहोगे। जिस तरह से आप खाना खाते हो और खाना खाने के बाद अगर आपके दांत में कुछ फंस जाए तो आपकी ज़ुबान बार बार उधर ही जाएगी। ये एक नेचुरल हमारे शरीर की गतिविधि है, जिसके कारण हम उसी चीज़ में उलझे रहते हैं। ना चाहकर भी आप अपने शरीर के दुखों के बारे में सोचते रहोगे, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करोगे कि यार मैं इतना बीमार क्यों, ये तो बिल्कुल हेल्दी है, ये देखिए कितना फिट है, मैं ही लगता दुनिया में सबसे दुखी हूँ या दुखी हूँ। किस तरह से चाहे पुरुष हो चाहे महिला अपने आप को इस तरह से कंपैरिजन करने लगते हैं कि दुख क्यों उसके शरीर में घर कर बैठे हैं। अब ये दुख आपके शरीर में शुरू कैसे होते हैं कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब हमें कुछ ना कुछ करना है ताकि हमें जीवन में कोई बड़ा दुख प्राप्त ना हो जाए। जब भी दुख आएंगे आपके जीवन में तो सबसे पहले वो आपके शरीर को लाचार करेंगे। आपके शरीर को कैसे लाचार करते हैं? आपके शरीर के जितने भी जोड़ हैं, जो हड्डियों के जोड़ होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसी परेशानियां क्रिएट कर दें जो कि दर्द से जुड़ी हों। आपने लोगों को देखा होगा जिनके शरीर में लोअर बैक पेन, सियाटिका या कंधे का दर्द, फ्रोजन शोल्डर या फिर हाथ या फिर कमर या फिर कमर से नीचे के जो हिस्से होते हैं, इनमें जॉइंट्स की प्रॉब्लम, जो जोड़ होते हैं हड्डियों के, उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और आप दूसरी तरफ देखें, अगर मान लीजिए यहाँ तक नहीं पहुँचा है तो कोई कान की खराबियाँ, कानों में कोई दिक्कत, कईयों को तो आप ही आवाज़ें सुनाई देती है जिसे टिनाइटिस भी बोलते हैं। बहुत सी परेशानियाँ, कान में पस पड़ जाना या कुछ भी कान के पर्दे में कोई दिक्कत हो जाना, हियरिंग प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स को देखिए। इसके साथ साथ कोई चमड़ी के रोग, चमड़ी में कहीं ना कहीं दाग धब्बे या फिर ब्लेमिशेस हो जाना, किसी तरह से आपकी सुंदरता नष्ट हो जाना, ये आपको दुख देने की वजह से आए हैं। दुख आप क्यों होगा? आपकी चमड़ी खराब है तो आप लोगों में घुल मिल नहीं पाओगे, अपने आप को शाय महसूस करोगे, अपने आप को लोअर कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, क्योंकि आपकी ये परेशानी पर हर कोई आपको टोकेगा। अरे ये क्या हो गया, ये कैसे, कोई दवाई क्यों नहीं ले रहे हो, ये देखिए ये फैलता जा रहा है। बहुत सी परेशानी आपके बार बार, यही जो दुख है, यही दुखों को आपके सामने बार बार आपके सामने लाया जाएगा। तो जब बार बार ये सब चीज़ें हो तो सुख तो कहीं दूर दूर तक नज़र ही नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख रह जाते हैं। अब ये दुख ही दुख, एक तरफ तो ये हो गए आपके शरीर से जुड़े हो गए, अब दूसरी तरफ आपके संतान संबंधी कहीं ना कहीं होते हैं। संतान पैदा ना हो, संतान कहीं ना कहीं से निकम्मी हो जाए, संतान आपको परेशान करना शुरू कर दे, किसी तरह से आपकी इज्जत ना करे, आपका कहीं ना कहीं सोशल रिस्पेक्ट एक बच्चे के कारण आपका डाउन हो गया है, गलत हरकतों में पड़ गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें जो संतान सुख देने के लिए थी, अब वही आपको दुख देने शुरू कर दिया है। तो दुख कहाँ से आ रहा है? देखिए, अपने शरीर से भी आ रहा है, संतान से भी आ रहा है, और तीसरा दुख, आपको सुख ना प्राप्त हो। सुख कहाँ का? आपके घर का, आपके अपनों का, आप अपने घर में न रह पाएँ। जब भी आपका जीवन ऐसा रहे कि आप दुनिया भर घूमते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, या फिर आपके द्वारा किए गए सफ़र किसी भी तरह से सार्थक नहीं होते हैं, कोई भी उनका फ़ायदा नहीं होता है, आप बेमतलब में दुनिया में घूम रहे हो, कहीं इस शहर कभी उस शहर, इस तरह से घूम रहे हो, तो समझिए कहीं ना कहीं आपका केतु खराब है। अब ये केतु खराब होने के कारण ये लक्षण आपको मिलते हैं, जिनका उपाय अगर समय रहते कर लिया जाए तो जीवन में आपके सुख ही सुख होंगे। अब ये केतु आपके सुख और दुख दोनों तरफ ही आपके साथ रहता है, क्योंकि केतु ग्रह है हमेशा जीवन में सुख और खुशियों का ग्रह। पर जब ये नेगेटिव हो जाए तब यही
खुशियाँ और सुख इनको हटाकर सिर्फ और सिर्फ दुख, दुख और दुख ही जीवन में रह जाता है। क्योंकि देखिए, आपने पांडवों की कहानी तो सुनी होगी कि साथ में कौन गया था उनके, वो भी एक कुत्ता था। जी हाँ, केतु, यानी कि केतु का जानवर जो होता है वो कुत्ता होता है। व्यक्ति जब पैदा होता है तब चारपाई पर या बेड पर, जिसे केतु कहा जाता है। व्यक्ति मरता है तो जो अर्थी जाती है उसे भी केतु कहा जाता है। तो केतु जन्म और मरण दोनों तक आपके साथ है और ये जीवन में शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ चलता है। अगर यही आपका डिस्टर्ब हो तो जीवन के हर पड़ाव में आपको दुख मिलेंगे, अगर यही शुभ हो तो जीवन के हर पड़ाव में आपको सुख ही सुख मिलेंगे। अब इन परेशानियों को आपने पहचान लिया, इन परेशानियों को सुधारिए। सबसे पहले क्या करिए, केतु को शुभ करने का सबसे सरल तरीका ये होता है कि कानों में सोना पहनना। आप चाहे दोनों कानों में पहन लो, चाहे एक कान में पहन लो, लेफ्ट या राइट में, ज़रूरत है आपके लिए। चाहे पुरुष है चाहे महिला है, पुरुष तो एक कान में भी पहन सकते हैं, महिलाएं जो हैं वो दोनों कानों में पहनेंगी। दूसरा काम ये करना है कि आपको कुत्ते की सेवा करनी है, क्योंकि केतु का जानवर कुत्ता है। जो लोग कुत्ते को मारते हैं, कुत्ते के प्रति घृणा रखते हैं अपने मन में, उनका केतु हमेशा जीवन में कहीं ना कहीं बुरी चोट पहुंचा देता है। कभी भी इस बेजुबान जानवर को आपने नहीं मारना है। ये जानवर जो है केतु का रूप है और केतु है आपके सुख और दुख। कोई ना कोई लोग किसी तरीके से केतु को, कुत्तों को मारते हैं, कहीं पत्थर मारते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं धुतकारते हैं, कहीं उल्टा सीधा बोलते हैं। इस तरह से मत करिए, कभी भी मत करिए। आपके सामने ये परिस्थितियां बार बार आएंगी कि आप अपना केतु बिगाड़ो, क्योंकि परिस्थिति तभी बनती है जब ऊपर वाला आपका टेस्ट लेना चाहता है, आपकी परीक्षा लेना चाहता है। अगर आप उस परीक्षा में फेल हो गए तो जीवन भर आपका निकलेगा तेल। चलिए दोस्तों, अब ये सब आपने परेशानियां समझ ली। अब शुभ करने का तरीका क्या है। केतु को शुभ करने के लिए सिंपल, कान में सोना पहनिए, कुत्ते की सेवा करिए, और आपके शरीर में अगर दर्द रहता है तो पैरों के अंगूठों में इस तरह से आप चांदी के कट वाले छल्ले पहनिए, और साथ ही साथ सुलेमानी पत्थर, जो कि इस तरह से 2 रंगा पत्थर होता है। आप देखिए, इसमें 2 रंग आपको दिखाई देंगे। ये 2 रंग यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर का पत्थर होता है। इस तरह का पत्थर आप अपनी मध्यमा उंगली में इस तरह से जरूर आप बनवा के पहनिए, पंचधातु में पहनिए। अगर किसी को चांदी वगैरह से कोई रिएक्शन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो पंचधातु में पहन सकते हैं, नहीं तो चांदी में भी पहन सकते हैं। दोनों धातु इसके लिए शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप देवी देवता की पूजा करते हैं और गणेश जी की खासकर उपासना करते हैं तो आपके जीवन के दुखों को मिटाने के लिए गणेश जी आपके जीवन में साक्षात प्रकट होंगे और आपके जीवन से मिल रहे केतु के दुख आपके दूर होंगे, क्योंकि केतु के अधिष्ठाता देवता जो हैं वो गणेश जी हैं। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें, और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, ये जानकारियाँ देखिए हम समझ तो लेते हैं, पर जीवन में उतारने में कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों से ही तो हमें जूझ कर आगे बढ़ना है। अगर हम पार निकल गए उस परिस्थितियों के बंधन से, तो हम अपने जीवन में ये जो उल्टे सीधी परेशानियां और बंधन बंधे हुए हैं, इनसे हम ऑटोमेटिकली पार निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी हिम्मत ही हमें उपाय करने लायक बनाती है। अगर आप हिम्मत हार गए तो आप कहीं ना कहीं दलदल में फंस जाएंगे, और ये दलदल वही होता है जो कि हमारे छटपटाने से हमें और नीचे 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 ले जाता है। तो छटपटाइए नहीं, दिमाग लगाइए, और अपनी मेहनत और अपनी एक निष्ठा से आप अपने जीवन में सुखों को पा सकते हो, जो कि आपके जीवन में केतु के द्वारा उत्पन्न होंगे।